हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 15 मिनट शो पे और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर हम लोग दोस्तों एक और टॉपिक को कवर करने वाले हैं। 15 मिनट में उसके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने 2 सेशन और किए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिएगा, जहां पर मैंने आप लोग को इंपॉर्टेंट आर्टिकल मतलब महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है कवर करवाए हैं। और जो है दोस्तों हम लोग ने फोक डांस मतलब जो है लोक नृत्य किया है। आज का ये जो सेशन है वो है दोस्तों मौलिक अधिकार मतलब जो है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट है सेशन, एक बार जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिएगा। पहले सवाल के साथ बढ़ते हैं और पहला सवाल आपके सामने ये रहा। यहां पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर फंडामेंटल राइट एम्बॉडीड, मतलब कौन से हमारे जो है संविधान के भाग में है। क्या ये भाग 4 में है, 1 में है, 3 में है, या फिर जो है इनमें से एक से ज्यादा। तो आप क्या कहोगे यहां पे? करेक्ट आंसर होगा भाग 3 में है। ठीक है, मौलिक जो हमारे अधिकार है वो किस में है? भाग 3 में है। और इसी को हम लोग जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी, सॉरी, इसको हम लोग जो है मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा शब्द जो है ये पहली बार 1215 में इस्तेमाल किया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो इंग्लैंड के जो राजा थे, इंग्लैंड के जो राजा थे जिनका नाम था किंग जॉन। ठीक है, किंग जॉन के द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला सवाल, ड्यूरिंग इमरजेंसी विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड। देखिए, आपातकाल के दौरान कौन सी मौलिक अधिकार को जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो केवल 2 ही ऐसी हमारी जो है दोस्तों आर्टिकल है, मतलब अनुच्छेद है, जिनको निलंबित नहीं किया जा सकता है। वो है अनुच्छेद 20 और 21। बाकी सभी को जो है निलंबित किया जा सकता है, लेकिन इनको निलंबित नहीं किया जा सकता है। एक क्वेश्चन आपसे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए दोस्तों, हमारा ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है या दोस्तों कौन सा ऐसा आर्टिकल है हमारे संविधान का जिसको हम लोग जो है रीढ़ की हड्डी कहते हैं, मतलब बैकबोन कहते हैं। तो आप क्या कहोगे दोस्तों यहां पे? बैकबोन किसको कहेंगे? जस्ट अ मिनट। हाँ जी, बैकबोन अगर पूछा जाएगा कि मतलब रीढ़ की हड्डी संविधान की किसको कहा जाता है, तो अनुच्छेद 19 को, आर्टिकल 19 को, जिसमें क्या दिया गया है? राइट टू फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता की आजादी दी गई है। राइट टू फ्रीडम दिया गया है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पूछ रहे हैं दोस्तों, द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज कंटेन्ड विद इन द विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, धर्म की स्वतंत्रता का जो है अधिकार भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित है? क्या ये 19 और 22 में है, या 29 से 30 में है, 25 से 28 में है, या जो है दोस्तों एक से ज्यादा अधिक आंसर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? 25 से 28 तक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर पूछेंगे इस समानता का जो अधिकार है, इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, ये किस कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। अगर पूछेंगे राइट टू फ्रीडम मतलब जो है स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक में है। अगर पूछेंगे जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, शोषण के विरुद्ध, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो दोस्तों किस में दिए गए हैं? 23 और 24 में दिया गया है। अगर पूछेंगे दोस्तों राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब धर्म की जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है वो किस में दिया गया है? तो आप कहोगे 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। और जब आपसे पूछा जाएगा एजुकेशनल, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कौन सा? कल्चरल एंड एजुकेशनल, सांस्कृतिक जो है और जो है दोस्तों शैक्षणिक, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है ये किस में दिया गया है? तो आप कहोगे ये दिया गया है अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। और अगर पूछा जाएगा रेमेडीज मतलब उपचार किस में दिए गए हैं, तो ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है। ये ध्यान रख लेना है। ठीक है, ये आपको रेंज याद रखनी है। करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज डैश राइट टू ऑल द सिटीजन। संविधान का जो है अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को डैश अधिकारों की गारंटी देता है। किसकी गारंटी देता है? 5 जो है स्वतंत्रता, 3, 4 या 6। तो 6 स्वतंत्रता की जो है दोस्तों ये जो है गारंटी देता है। अब वो कौन कौन सी स्वतंत्रता है? तो देखिए, बोलने का अधिकार मतलब राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति की भी जो है स्वतंत्रता देता है। ठीक है, बोलने की और अभिव्यक्ति की। उसके बाद जो है दोस्तों जो है दूसरा कौन सा है? असेंबली मतलब सभा बनाने की जो है स्वतंत्रता देता है। ठीक है, फिर उसके बाद एसोसिएशन मतलब संघ बनाने की भी जो है स्वतंत्रता देता है। एसोसिएशन मतलब संघ। ठीक है, फिर उसके बाद जो है किसकी स्वतंत्रता देता है? भारत में कहीं पर भी घूमने की, मूव करने की। फिर उसके बाद कहीं पर भी रहने की, रेसिडेंस की स्वतंत्रता देता है, रेसिडेंस की। ठीक है, पहले दोस्तों प्रॉपर्टी की भी जो है दोस्तों देता था स्वतंत्रता, लेकिन ये अब हट चुका है, तो ये ध्यान रखेगा। तो ये हट चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है दोस्तों आखिरी आता है प्रोफेशन मतलब व्यवसाय करने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, इसको हटा दिया गया है, तो इसको हटा दोगे तो 1 2 3 4 5 6 मिलेगा। ठीक है, 6 ही स्वतंत्रता है, ये ध्यान रखिएगा आर्टिकल 19 में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला जो है राइट टू प्रॉपर्टी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर द आर्टिकल डैश। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार जो है एक संवैधानिक अधिकार है? क्या ये
295 ए, 298, 300 ए, 302 ए। देखिए दोस्तों पहले ये राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, बाद में इसको लीगल राइट बना दिया गया। अब ये दोस्तों पार्ट 3 है, सॉरी आर्टिकल 300 ए में है। पहले दोस्तों राइट टू प्रॉपर्टी जो है पहले ये पार्ट 3 में था, ध्यान से सुनिए, पहले पार्ट 3 आर्टिकल 19F और आर्टिकल 31 में ये मौजूद था। लेकिन 44वां संवैधानिक संशोधन आया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसको जो है लीगल राइट बना दिया। कौन से आर्टिकल में रख दिया? 300 ए में। कौन से पार्ट में रख दिया? तो पार्ट जो है 12 में रख दिया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब वर्तमान में जो है ये पार्ट 12 और आर्टिकल 300 ए में ये मौजूद है। नेक्स्ट आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज नॉट इंक्लूडेड इन द आर्टिकल रिलेटेड टू द राइट टू इक्वलिटी प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहे दोस्तों अब संविधान के अंतर्गत जो है प्रदान किए गए समानता के अधिकार के संबंधित अनुच्छेदों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शामिल नहीं है? आर्टिकल 20, 16, 18 और 14। मैंने अभी कहा था राइट टू इक्वलिटी जो होता है वो तो है 14 से 18 तक होता है, तो 14 से 18 तक तो ये कवर हो जाएंगे, लेकिन 20 नहीं होगा, है ना, समानता का अधिकार में ये नहीं होगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। अच्छा 16 में क्या दिया गया है? 16 में दिया गया है जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी। क्या दिया गया है? जो है दोस्तों यहां पर जो है अवसर प्रदान, जो है समान अवसर की बात की गई है, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 18 में किसकी बात की गई है? तो जो है अबोलिशन ऑफ टाइटल, मतलब उपाधियों का अंत, अबोलिशन ऑफ टाइटल दिया गया है, ठीक है, उपाधियों का अंत जिसको कहते हैं। और आर्टिकल 14 में क्या दिया गया है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के समक्ष सब एक समान है, कानून के सामने सब एक बराबर है, इक्वलिटी बिफोर लॉ दिया गया है, ये आप ध्यान रख लेना है। इसके बाद बढ़ते हैं अगला सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग इश्यूज आर अबोलिश्ड बाय द आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा निम्नलिखित में से किस मुद्दे को समाप्त कर दिया गया है? अनटचेबिलिटी, रेसिज्म, स्लेवरी या फिर कलरिज्म। तो आपको ध्यान रख लेना है अनटचेबिलिटी, जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन दिया गया है, ठीक है, मतलब एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी दिया गया है आर्टिकल 17 में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट द इंडियन सिटीजन हैज द राइट टू यूज एनी रेस्टोरेंट, रोड और पब्लिक प्लेस। कह रहे दोस्तों भारत के संविधान का जो है कौन सा अनुच्छेद दिया, क्या बताता है कि भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्टोरेंट, सड़क या फिर सार्वजनिक जो है स्थान पर उपयोग करने की अधिकार है। 17(1), 15(2), 14(2) और 16(1। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाए? करेक्ट आंसर होगा 15(2), अनुच्छेद 15 का जो है क्लॉज 2, ये यहां पर करेक्ट आंसर होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन इज फंडामेंटल राइट क्लासिफिएबल अंडर। धर्म के आधार पर जो है भेदभाव का निषेध एक मौलिक अधिकार है जिसे निम्न में वर्गीकृत किया गया है: राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा, समानता का अधिकार। इसके आधार पर जो है ना तो दोस्तों इसमें जो दिया गया है ये कहता है कि दोस्तों ना तो हमें जाति, ना किसी धर्म, ना किसी रंग, ना किसी लिंग, ना फिर किसी जन्म स्थान पर व्यक्तियों के बीच में भेदभाव पैदा करना है, ठीक है, भेदभाव नहीं रखना है, ठीक है। तो राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत आता है ये आर्टिकल 15 के अंतर्गत, ठीक है, आर्टिकल 15 में, ये ध्यान रख लीजिएगा, आर्टिकल 15 में दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव फ्रॉम फंडामेंटल राइट बाय विच अमेंडमेंट। कह रहे दोस्तों संपत्ति का जो अधिकार था वो किस संशोधन के द्वारा हटाया गया था? 29वां, 25वां, 42वां, 44वां। तो ये 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा हटाया गया था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हटाया गया था? 1978। 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 में आया था, ये ध्यान रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार नहीं है? राइट टू वोट, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम। तो देखिए दोस्तों हमें पता है राइट टू इक्वलिटी तो है, ये 14 से 18 तक जो है आर्टिकल कवर करता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है, ये 25 से लेके जो है 28 तक अनुच्छेद को कवर करता है। और राइट टू फ्रीडम जो है ये 19 से लेके 22 तक कवर करता है। लेकिन राइट टू वोट हमारा जो है दोस्तों मौलिक अधिकार नहीं है। ये किस तरीके का अधिकार है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है, संवैधानिक जो है दोस्तों अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज अ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है? राइट टू फ्रीडम, राइट टू अपॉर्चुनिटी, राइट टू वर्क और राइट टू वोट। तो करेक्ट आंसर यहां क्या हो जाए? करेक्ट आंसर होगा राइट टू फ्रीडम, ये हमारा मौलिक अधिकार है हमारे, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। यहां पे राइट कौन सा पूछा है? वन इज अ फंडामेंटल राइट, तो करेक्ट आंसर होगा राइट टू फ्रीडम, ठीक है। राइट टू अपॉर्चुनिटी नहीं है, राइट टू अपॉर्चुनिटी नहीं है, राइट
टू जो है दोस्तों इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब जो है दोस्तों समान अवसर, अवसरों का अधिकार नहीं, समान अवसर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी इन द कंट्री हु अमंग द फॉलोइंग कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट। देखिए कह रहे हैं देश में अगर आपातकाल के मामले आ जाते हैं तो उस समय निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, मतलब किसके पास शक्ति है कि वो सस्पेंड कर सकता है। क्या प्राइम मिनिस्टर करेंगे, हाई कोर्ट करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, या सुप्रीम कोर्ट करेगा? तो सीधी सी बात है यहां पे दोस्तों प्रेसिडेंट जो है सस्पेंड करते हैं। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर अच्छा ये पूछा जाएगा कि सस्पेंशन, ध्यान सुनिएगा, कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट जो है ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये कहां से ली गई है? ड्यूरिंग इमरजेंसी, मतलब जो है आपातकाल के समय में जो है मौलिक अधिकार जो है निलंबित करना, वो किस देश के संविधान से लिया गया? तो आप कहोगे जर्मनी, ठीक है, जर्मनी से लिया गया है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। नेक्स्ट, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इंपीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, इंपीचमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट ऑफ जजेस, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 32 जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इसमें दोस्तों कितने रिट्स दिए गए हैं? इसमें मैंने आपको बताया था 5 रिट्स दिए गए हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्शरी, प्रोहिबिशन, कोवरंतो, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेध और अधिकार प्रच्छाद, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अनुच्छेद 32 को कहा गया है हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा इसको कहा गया है। सवाल बनता है कि किसने कहा है? तो इसको कहा गया था बी आर अंबेडकर जी के द्वारा, ठीक है। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने कहा था कि ये हमारे संविधान का जो है हृदय और आत्मा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के जो है मामलों में अवसर की जो है समानता के से संबंधित है? 22, 18, 16 और 12। देखिए दोस्तों 12 में क्या है? 12 में जो है दोस्तों डिफाइन है स्टेट, ठीक है, स्टेट को परिभाषित किया गया है, राज्य को परिभाषित किया गया है, ठीक है। 16 में हम लोग बात करेंगे इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई, तो हमारा 16 करेक्ट होगा, और उपाधियों का अंत 18 में दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल। इफ अ टीचर ऑफ वन स्टेट डज नॉट अलाउ द लर्नर्स कमिंग फ्रॉम द अदर स्टेट ऑफ इंडिया टू आंसर इन द क्लासरूम ही शी इन्फ्रिंगिंग अपॉन विच फंडामेंटल राइट ऑफ द लर्नर। कह रहे दोस्तों यदि अगर एक जो है दोस्तों राज्य का शिक्षक भारत के अन्य राज्यों में आने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा में जो है दोस्तों उत्तर देने की अनुमति नहीं देता है, ऐसी जो है स्थिति में वह उस शिक्षार्थियों के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, किसका उल्लंघन कर रहा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राइट टू फ्रीडम। भाई उनकी स्वतंत्रता है ना भाई, कि कहीं से भी आप, मैंने कहा भारत में आप कहीं पे भी घूम सकते हो, राइट। तो कोई व्यक्ति अगर दूसरे राज्य से अगर आपके राज्य में आया तो उसके वो दोस्तों राइट टू फ्रीडम है, ठीक है, आप उसको उल्लंघन कर रहे हो। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा जाएगा जीवन जीने की आजादी किसमें दी गई है? तो आर्टिकल 21 में, ठीक है, आर्टिकल 21 में राइट टू लिव दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, राइट टू लिव और पर्सनल लिबर्टी दी गई है, पर्सनल लिबर्टी दी गई है, ये आपको ध्यान रख लेना है। और अगर आपसे पूछेंगे राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार किसमें दिया गया है? तो अनुच्छेद 21 से, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, जिसको हम लोग कहते हैं शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो विच अमंग द फॉलोइंग इश्यूज आर एबोलिश्ड बाय द आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा निम्नलिखित में से किस मुद्दे को समाप्त कर दिया गया है? अनटचेबिलिटी, रेसिज्म, स्लेवरी और कलरिज्म, अभी हमने बताया था दोस्तों अनटचेबिलिटी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अस्पृश्यता। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज इक्वलिटी बिफोर द लॉ, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है भारतीय कानून के समक्ष समानता से निर्दिष्टित है? 19, 23, 14 और 36। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 36 तो आता ही नहीं है, फंडामेंटल राइट, तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। हमने बात किया था दोस्तों फंडामेंटल राइट जो है, ध्यान सुन लीजिएगा, फंडामेंटल राइट जो है ये दोस्तों पार्ट 3 में आता है, भाग 3 में आता है, आर्टिकल जो है 12 से 35 में आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। पहले फंडामेंटल राइट 7 थे लेकिन वर्तमान में 6 हैं, क्योंकि दोस्तों संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, अब नहीं है, तो इसलिए 6 हैं। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये जो है आर्टिकल 14, ठीक है, 14 यहां पे करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी जो है पर्टिकुलर रिलीजन, नॉन पेमेंट ऑफ रिलीजियस टैक्सेस और फ्रीडम टू दी मैनेज रिलीजियस अफेयर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ राइट टू फ्रीडम इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का एक प्रकार नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ऑफेंसेस फॉर आर्म्ड असेंबली, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। इस तरीके का कोई भी हमारे में फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों स्पीच का है ये तो आर्टिकल 19 में ही आ जाता है, ठीक है। हमारे पास जो है पर्सनल लिबर्टी का भी है, ये आर्टिकल नंबर 21 में आता है। ये ऑफेंसेस का किस में है दोस्तों, तो आर्टिकल नंबर 22 में आता है क्या, या आर्टिकल नंबर 20, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। अनुच्छेद 20 में आता है या 22 में, कमेंट करके बताना है होमवर्क में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज सिटीजन हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। देखिए संविधान के किस जो है अनुच्छेद के तहत किसी भी नागरिक को जो है कोई भी पेश या फिर व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। तो मैंने अभी बताया था अनुच्छेद 19 में दिया गया, राइट। तो अनुच्छेद 19 के जी में दिया गया है, जी, ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू डैश फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द राइट्स कंफर्म बाय द पार्ट 3। भारतीय संविधान के तहत भाग 3 द्वारा जो है प्रदत्त किसी भी अधिकार को जो है लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकता है रिट्स, नोटिफिकेशन, डिक्रीज और ऑर्डिनेंस। तो दोस्तों रिट्स जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, और यही रिट्स अगर हाई कोर्ट को करने होंगे तो अनुच्छेद 26 का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये छोटा सा सेशन था, उम्मीद करता हूं ये सेशन आप सब लोग को पसंद आया होगा, ठीक है, जहां पर हम लोगों ने आज जो है कवर किया है फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है। और दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ सकते हो ऑपरेशन एनटीपीसी में अगर नहीं जुड़े हैं, जहां पर मैं आप लोग को टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करा रहा हूं, ठीक है। यहां पर आप लोग को 4900 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं, 500 से ज्यादा पीडीएफ, 11,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये अभी 249 रुपए का मिल रहा है। इसको और भी जो है दोस्तों डिस्काउंट रेट में लेने के लिए गौरव एम कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे अप्लाई करके जुड़ सकते हैं। और पिछला सेशन जिन्होंने नहीं देखा था जरूर जाके देखिएगा, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने की हमने कोशिश की है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा अगला सेशन आप किस टॉपिक पे चाहते हो। और हमारे साथ अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़े रहिएगा। डेली जो है दोस्तों क्लास होती है रात को 7 बजे से 8 बजे ओनली ऑन रेलवे टेक्स्ट बुक चैनल पर, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।